तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के बारे में। प्रश्नावली जो है 3.2 है, चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद हुआ चैप्टर का नाम। उसके बाद जो हम बता रहे हैं प्रश्नावली, प्रश्नावली जो है वो है 3.2 है। 3.2 के क्वेश्चन नंबर हम 4 से शुरुआत करते हैं, है ना। अगले इसके पहले जो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक बात कर चुके हैं, ठीक है। तो कहता है चौथा क्वेश्चन जो है कहता है यदि बहुपद px है ना, यदि बहुपद हो, बहुपद क्या हो, px हो, ठीक है। बहुपद px के लिए, इसके लिए मान लो मेरे पास एक बहुपद है px है। क्या बहुपद है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। जब भी बहुपद कहे कि बहुपद है ना, तो मालूम ना हो कि बहुपद क्या है, तो उसका क्या ले लेना, व्यापक रूप ले लेना। मान के चलना, क्या मान के चलना कि व्यापक रूप ऐसा होता है, ठीक है। चलो, तो हो गया px बहुपद हो गया के लिए, है ना, के लिए p माइनस वन बराबर 3 है, p माइनस वन बराबर 3 है हो, तो बहुपद px को x प्लस वन से भाग देने पर, x प्लस वन से भाग देने पर, x प्लस वन से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। शेषफल क्या होगा, है ना। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ क्या होगा, है ना। इस क्वेश्चन में जो है, इस क्वेश्चन का राज छिपा हुआ है, ठीक। बड़ा क्वेश्चन घुमा फिरा कर दिया गया है। जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा उसको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ना। इसका उत्तर क्या होगा, इसी में से उत्तर है, देखो यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है इसका, है ना। अब सबसे पहले क्या करा, यदि बहुपद मेरे पास px है, चलो भाई मान लेते हैं मेरे पास एक बहुपद है px है। px क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ठीक है। बराबर में क्या होता है, 0 होता है। अच्छा चलो ठीक है। अब इस बहुपद को हम भाग दे देंगे, किससे देंगे, किससे देंगे बाबू, इससे देंगे, है ना, इससे देंगे। सबसे पहले बात बताओ, इससे देंगे मतलब इससे देंगे, gx से देंगे। इसका नाम हमने रख दिया, क्या रख दिया, gx। तो gx बराबर क्या हो गया बाबू, x प्लस वन हो गया। अब तुम ही सोचो बाबू, हमको इससे भागा देना है, इसमें हमको शेषफल निकालना है। तो शेषफल परिमेय क्या कहता है बताओ, शेषफल परिमेय कहना चाहता है, शेषफल परिमेय कहता है कि सबसे पहले जिससे तुम भागा देगा, इससे भागा देगा वो, तो gx से न भागा देगा, इससे न भागा देगा, gx से भागा देंगे किसमें, px में, है ना। इधर ध्यान दो, gx से भागा देंगे किसमें देंगे, px में, ठीक है। इससे भागा देना इसमें, है ना, इससे भागा देना इसमें, ठीक है। समझ में आ रहा बात, क्लियर है। तो gx से भागा देना हमें px में, और हमें क्या लाना है, शेषफल लाना। भागफल तो लाना नहीं है, तो शेषफल परिमेय कहता है कि देखो भागा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम है ना, है ना, हम है तो कोई गम नहीं है कि नहीं। कहता है कि सबसे पहले जिससे तुम भागा देना चाहता है ना, इससे भागा देना चाहते हैं, इसका शून्य निकाल। चलो भाई हम इसका शून्य निकाल लेते हैं। x प्लस वन बराबर 0, है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वन। अब तुम क्या करो, इसको यहाँ रख दो, इसको यहाँ रख दो, है ना, x की जगह पर रख दो। px में x का मान रख दो, px बहुपद में x का मान क्या करो, पुट कर दो, पुट कर दो। वही तुम्हारा जो हल करके आएगा वही क्या आएगा, शेषफल। चलो भाई हम बात मान लेते हैं इसका, है कि नहीं। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, px बहुपद है, ठीक है। px बहुपद क्या है बाबू, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। बहुपद मालूम नहीं है असल में, हम ये ले रहे हैं बस, ढो रहे हैं इसको, है कि नहीं। तो p माइनस वन कर देंगे यहाँ पर, है ना। तो ये जो इसको हल करने के बाद आएगा, जहाँ जहाँ x होगा इसका स्क्वायर करेंगे, फिर है ना b इंटू माइनस वन का माइनस वन हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा c, मतलब a इंटू माइनस ए का स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस ए प्लस क्या हो जाएगा c। इस प्रकार से हम करेंगे, और इसको हल करने के बाद कुछ आएगा। एक बात नोट करो, एक सेकेंड, है ना। ये देखो p माइनस वन बराबर क्या दे रखा है, p, ये तो देखिए दे ही रखा है ना, और इसको धरने के बाद हमें यही ना प्राप्त होगा, शेषफल। तो इसका मतलब p माइनस वन का मान दे रखा है, और हम यहाँ निकालने का प्रयास क्या कर रहे हैं, p माइनस वन का मान। तो काहे निकाले हम, क्यों निकाले, निकलेगा भी नहीं, हमें तो दे ही रखा ना 3। इसका मतलब मेरा शेषफल भी क्या होगा, 3 होगा। क्या बोले, इस क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है ना। अगर राज को समझो तो राज को राज रहने दो, ये वाला हालत है। तो क्या हो गया,
p माइनस 1 बराबर कितना होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा शेष फल, ये हो जाएगा हमारा शेष फल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा शेष फल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, प्रश्नावली 3.2 का है ना। चलो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन को हम संज्ञान में लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है इसको हम मिटा देते हैं सबसे पहले। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो है 5वां नंबर क्वेश्चन है। कहता है यदि बहुपद है ना, यदि बहुपद क्या हो, बहुपद जो है 5वां नंबर क्वेश्चन बहुपद है पी एक्स मेरे पास है ना। पी एक्स के लिए, इसके लिए फिर कहा पी एक्स तो मालूम नहीं है, तो इस बार फिर से ले लेंगे व्यापक रूप है ना। क्या ले लेंगे व्यापक रूप बाबू, तो ले लेंगे व्यापक रूप जो होगा वो हमारा हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में क्या हो जाएगा बाबू 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से हमें ले लेना है जब भी हमें मालूम ना हो तो। कहता पी एक्स के लिए इसके लिए है पी एक्स के लिए अगर देखा जाए तो p -2/3 बराबर 0 है ना। तो हमें क्या बताना, बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड लिखे है ना, पी एक्स का एक गुणनखंड लिखे है ना, एक गुणनखंड लिखे, एक गुणनखंड लिखे। ठीक है, एक गुणनखंड लिखे। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास एक बहुपद है बाबू। क्या है बहुपद, ये बहुपद दे रखा है। चलो हम यहाँ लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं बाबू, पी एक्स बराबर क्या लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, देखो अब हमें दे रखा p -2/3 का मान 0 है। इसका मतलब क्या है, p x और यहाँ पर क्या है p -2/3 और ये क्या कर रहा है, इस बहुपद को क्या कर दे रहा है, शून्य कर दे रहा है। इसका मतलब ये क्या है, शून्य है। क्या है बाबू, यह जो है ये शून्य है, ये क्या है, शून्य है। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, इस पूरे बहुपद को उसने क्या कर दिया, शून्य कर दिया। देखो है, कर दिया कि नहीं, देखो है ना, यही बना बाबू पी एक्स, तो ये भी तो एक्स का मान है ना, ये भी एक्स का मान है। अब देखो तुमको समझ में आ गया कि किसका मान है, एक्स का मान है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं एक्स बराबर क्या लिखेंगे -2/3। अब बताओ बाबू ये गुना में, अति गुना में करते हैं, सॉरी माइनस में, तो इस तरफ आएगा तो प्लस है। ये तो हम क्या करते हैं, इस तरफ माइनस में तो उधर आएगा तो प्लस में, हाँ ये हो सकता है। तो माइनस में तो प्लस में आएगा, डायरेक्ट हो जाएगा गुना में, इसे देख सकते हैं भागा में तो उधर आएगा तो गुना में। ठीक है, आइए फिर देखा जाए कि तो अगर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में है ना। कुल मिलाकर के ये माइनस में तो सीधा इधर देते हैं प्लस में, 2 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, बराबर में क्या बचेगा बाबू 0। ठीक है, तो इसको हल करेंगे कितना आएगा 3। ठीक है, और इससे इसमें देंगे भागा कितना आएगा 3x, और इससे इसमें भागा देंगे कितना आएगा 1, गुना करेंगे कितना आएगा 2, मतलब 3x + 2 बराबर क्या हो गया 0। अभी गुना में तो भागा में तो दे जाएगा, तो गुना में क्या हो जाएगा 3x + 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अरे 0/3 लिखेंगे तो 0 नहीं हो जाएगा। देखो ऐसे, यह तो एक तरीका और है। एक तरीका और क्या है कि यदि हमें गुणनखंड प्राप्त करना है, देखो x के मान से हम गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम 2 को लिख दिए, x बराबर हम लिख दिए 2 है ना, x जो है किसी का शून्य है 2, तो इससे गुणनखंड निकालो तो प्लस में देता रहेगा, तो गुणनखंड निकल गया खत्म। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है ना, ये क्लास 10th में भी काम देगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा काम देगा। ठीक है, बहुपद का ये जो कॉन्सेप्ट है ये तुमको हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, कभी साथ नहीं छोड़ेगा। पढ़ने से तुम्हें कोई भी हानि नहीं है।
जहाँ तक कि लाभ है ना, ज़्यादातर। ठीक, बात समझ में आ रहा है ना। तो देखो हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं, जैसे बापू देखो x बराबर क्या है -2/3 है, तो ये भागा में तो इधर जाएगा तो गुना में कितना होगा 3x, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, बच गया क्या, इधर कुछ नहीं तो 0, सबको तो हम ले लिए ना उधर। चलो ये बच गया तो क्या बचेगा 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। गुणनखंड किसका हुआ, तो इसका गुणनखंड हुआ। अब कहेगा कि सर जी आप कैसे कह सकते हैं कि इसका गुणनखंड है। देखो बाबू इसका गुणनखंड है कैसे है, हम समझाते हैं कि देखो इसका सबसे पहले हम शून्य निकालते हैं, तो शून्य निकालेंगे क्या होगा, प्लस में तो जाएगा तो -2 है ना, गुणा में तो जाएगा भागा में -2/3 आएगा, और इसको रख देंगे px में, तो पूरे बहुपद को क्या कर देगा, शून्य शून्य कर देगा। और पूरे बहुपद को शून्य कर रहा है कोई किसी का शून्य, तो वो क्या है, gx जो है px का गुणनखंड है। कब, जब rx बराबर क्या हो, 0 हो, है ना, शेषफल क्या हो, 0 हो। तो शेषफल निकलता है करने के बाद x का मान हम जब धरते हैं किसी बहुपद में, क्या निकलता है, शेषफल निकलता है। देखो किसी बहुपद में किसी अन्य बहुपद का x का मान रखते हैं, किसी अन्य बहुपद, ये दूसरे बहुपद का है, इस बहुपद का, इस बहुपद का है, इस बहुपद का x का मान है ना, इस बहुपद के शून्य का मान जब हम दूसरे बहुपद में रख रहे हैं तो उसको भी शून्य कर रहा है, इसका मतलब इसका गुणनखंड है ना, इसका गुणनखंड है शून्य भी। चलो देखो शून्य है किसका, इसका है px का, पूरे यहाँ पर रखा है ना 0 कर दिया, देखो लिखा है ना यहाँ पर 0 कर दिया। चलो ठीक है, जो समझ पाया सो समझ पाया, है ना, हम तो बहुत समझाने का प्रयास किए, जहाँ भी दिक्कत हो बताना। सर्दी हो गया बहुत सारा। अब छठा क्वेश्चन होगा, चलो इसको मिटा लेते हैं सबसे पहले। चलो क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन है, कहता है 6 नंबर जो क्वेश्चन है, कहता है यदि बहुपद px के लिए, यदि बहुपद px के लिए, यदि बहुपद है ना px के लिए, px के लिए, किसके लिए, px के लिए, ठीक है, px के लिए क्या है बाबू, तो बहुपद px के लिए, ठीक है, px के लिए फिर से वही क्वेश्चन है, ठीक है, सब मिलता जुलता है, काफी सिमिलर है। कहता p-3 बराबर 2 है। अभी तुम सोचो एक बहुपद है मेरे पास, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, px नाम का एक बहुपद है मेरे पास, कौन सा बहुपद है, पता नहीं है, जब पता नहीं है बाबू तुम लो ना व्यापक रूप हो, ax² + bx + c, कौन मना किया तुमको, बताओ, कोई नहीं मना किया, तो लो, है ना, ये बहुपद है ये px। अब कहता है कि अन्य मेरे पास एक बहुपद है, होगा बहुपद gx नाम का, है ना, और उसका शून्य यहाँ पर रख दिया गया, और उसने क्या किया, इस बहुपद को 2 बना दिया, क्या बना दिया, 2 बना दिया। तो जब हम यहाँ पर कोई शून्य रखते हैं तो यहाँ जो आता है वो क्या होता है, शेषफल होता है। सही बात है कि नहीं, शेषफल होता है या नहीं होता, बताओ। और अगर ये शून्य इसको कर देता, शेषफल शून्य आता तो क्या है, गुणनखंड है, नहीं तो गुणनखंड नहीं है, और शेषफल शून्य हो गया तो शून्यक है, नहीं तो शून्यक नहीं है। गुणनखंड और शून्यक दोनों एक ही चीज है, गुणनखंड हो रहा है तभी तो शून्यक होगा। जैसे देखो x+1 जो है ना, किसी का शून्यक है, किसी का गुणनखंड है, तो x+1 जब किसी का गुणनखंड है तो उसका शून्यक जानते हो क्या होगा, इसी से निकल जाएगा, इसका शून्यक निकालो उसका भी शून्यक वही होगा, जो इसका शून्यक होगा जो उसका शून्यक होगा, क्योंकि उसी का तो हिस्सा है। अब बात समझ में आ रहा है ना, हाँ, समझने का प्रयास करो थोड़ा सा, ठीक है, हम काफी डिटेल में समझाना चाह रहे हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी। रख दूंगा, चलो क्या है बाबू, p-3 बराबर क्या है, 2 है, 2 है ना, p-3 बराबर कितना है, 2 है, तो वो तो क्या, तो बाबू, तो px बराबर है ना, px -2 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। देखो बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट बेस जो है ना क्वेश्चन है, गुणनखंड है,
गुणनखंड लिखे करा के लिखे हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, ध्यान से देखना है ना, एकदम ठंडे दिमाग से सोचना है ना। जो बताते जाएंगे, जो सुनते जाएंगे, उसको अपने दिमाग में जो सेट करते जाना है, रखते जाना है ना। ठीक है, एक जो है ना एक पॉइंट को रखते जाना, फिर एक पॉइंट को, और उसके बाद जो है में तुमको सब बात, सारी बात समझ में आएगा है ना, कि यहाँ क्या चल रहा है। देखो सबसे पहले बता देते बाबू, मेरे पास एक पी एक्स बहुपद है, तुम मानो या ना मानो है, पता ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या है, 0 है, बहुपद है मेरे पास। ठीक है, अब क्या कर रहा कि देखो पी ध्यान से देखो, पी एक्स तो पी माइनस 3 आवाज करता है, तो p माइनस 3 इसका मतलब क्या निकला कि x का मान देखो, इसका मतलब ये यहाँ पर पी एक्स पी माइनस 3, इसका मतलब x का मान है, इधर लिख देते हैं, इसका मतलब x का मान क्या है, -3 है, x बराबर क्या -3 है। चलो ये बात तो मान लिया, यहाँ से निकल गया। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं, तो p माइनस 3 मतलब यहाँ जहाँ जहाँ x नजर आए वहाँ वहाँ क्या नजर आएगा, -3 नजर आएगा। चलो ठीक है, -3 b इंटू क्या आ जाएगा, -3 प्लस सी। लेकिन एक सेकेंड, p माइनस 3 बराबर तो दे रखा है, तो फिर हम काहे निकालें, बताओ, काहे हम माथा पीछी करें नहीं करें, तो बाबू यहाँ लिख देते p माइनस 3 बराबर कितना है। और जब हम देखो ये बात बता देना चाहते हैं कि ये क्या है, शून्यक है, शून्य का शून्य नहीं है, क्यों नहीं शून्यक है, क्योंकि शेषफल कितना आ गया, 2, आना कितना चाहिए था, 0। ठीक है, आना कितना चाहिए था, 0, आ गया शेषफल कितना, 2। अब एक बात समझते हैं कि कह रहा है कि एक बात तो साफ साफ हो गया बाबू कि हम ये जो है -3 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा, x प्लस 3, और जानते हो ये gx है, ये क्या है gx है, और gx जानते हो इस बहुपद का gx जो है px का गुणनखंड नहीं है, क्यों, क्योंकि rx बराबर क्या है, 2 है, नॉट इक्वल टू 0 होता तो gx जो होता px का क्या होता, गुणनखंड होता, लेकिन क्या है शेषफल बराबर क्या रहा, 2, आना चाहिए कितना था, 0 नहीं ना रहा। चलो अब एक सेकेंड, ये क्या करा, तुमको एक चीज दिखाते हैं है ना, मान लो तुम भागा दे रहा, 3 से भागा दे रहा 29 में, ठीक है, 3 दिया 27 है ना, 27 कितना है बाबू, लगा नहीं लगा, इसका मतलब 3 जो है 29 का गुणनखंड नहीं, क्यों शेषफल क्या इतना आ गया, एकदम इसी की तरह का हम क्वेश्चन लेके दे रहे हैं, एकदम है ना, नंबर बेस है ना। अब तुम सोचो कि तुमको कोई कह दे कि 29 में से 2 घटाएंगे तो बताओ इसका गुणनखंड क्या होगा, अरे छोटा, जब हम 29 में से 2 घटा देंगे तो 27 आ जाएगा, और 27 क्या है, कट जाएगा, जो बच रहा था वो उसी को ना हटाना है, तो हटा दिए जो बच रहा था, देखो शेषफल 2 आ रहा है, शेषफल 2 को हटा दो, यहाँ क्या बचेगा, 0। अब तुम देखो एक सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, px माइनस 2 मतलब इस बहुपद में से 2 को हटाओ, घटा दो 2, कितना घटा दो, 2, तो 2 घटा देंगे बहुआ, px माइनस यदि हम 2 कर देते हैं तो ये तो बन जाएगा 27 के जैसा, और 27 क्या 3 से कट रहा है, इसका मतलब क्या है कि x प्लस 3 से फिर से कटेगा, ये कौन px कब, जब 2 घटा देंगे तब, 2 इससे भागा दे रहे थे, इसमें तो शेषफल आ रहा था 2, तो 2 को मारो, 10 फेंको, घटाओ, अब जाओ इधर से, है कि नहीं, तो 2 हटा देंगे जब, तो क्या है शेषफल मेरा क्या आएगा, 0 है, एकदम निश्चित तौर पर है ना, इसको कोई रोकने वाली बात नहीं है ना, कोई रोक ठोक नहीं सकता है। तो हम क्या है px माइनस 2 कर लिए, तो फिर इसका गुणनखंड निश्चित तौर पर यही होगा, क्यों होगा ये, क्योंकि अब इस बार शेषफल 0 आएगा, फिक्स है, जबकि यहाँ कुछ भी बहुपद नहीं, कोई भी नहीं दिखा सकता है कि लो 0 आएगा, ठीक है, x प्लस में इधर गया तो माइनस में x का मान है, लो रख के दिखा दे, यहाँ बहुपद ही नहीं दे, तुम की कर लेगा, लेकिन अंदरूनी बात है, समझने की बात है कि नहीं, समझने की क्या बात है बाबू, तुम देखो यहाँ पर 29 माइनस 2 का गुणनखंड कौन होगा, 3 होगा, क्या होगा, क्या कि दूसरे पर आ रहा था, आ रहा था ना,
करा 29 - 2 जो है, 29 - 2 का गुणनखंड कौन है? 29 - 2 का जो गुणनखंड है वो कितना है? 29 - 2 मतलब 27। 27 का गुणनखंड कौन है? 3 है। क्यों? क्योंकि शेषफल 0 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, तुम जैसे 29 - 2 किया, ये हो गया 27 और 3 से भागा दो 27 में, 3 27। क्या है शेषफल तुम्हारा? 0। और शेषफल जब 0 आ जाए बाबू, अरे जो बच रहा था शेष उसी को हटा दिए तो कुछ नहीं बचेगा अभी शेष। अरे 2 बच रहा था ना शेष, तो 2 को हटा दिए उसमें से। पी एक्स बहुपद में से 2 को माइनस कर दिए, तो जो शेष आ रहा था उसको हम हटा दिए। तो इस बार शेष क्या बचेगा? 0। और शेष जब 0 हो तो पी एक्स का गुणनखंड जी एक्स होगा। अब गुणनखंड होगा तो पी एक्स, तो लिखना पी एक्स माइनस 2 का एक गुणनखंड x प्लस 3 है। क्योंकि 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 पी एक्स माइनस 2 करने पर शेषफल क्या होगा? 0 होगा। पी एक्स माइनस 2 कर देंगे मतलब 2 को हटा दिए, शेषफल कितना आ रहा था? 2 आ रहा था, 2 को हमने हटा दिया, तो पी एक्स माइनस 2 करने पर आर एक्स बराबर, डायरेक्ट लिखते हैं, आर एक्स बराबर 0 होगा, है ना। आर एक्स बराबर जब 0 हो, आर एक्स बराबर क्या होगा बाबू? 0 हो। आर एक्स बराबर आर एक्स बराबर 0 हो तो जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड होता है। ये क्या हुआ? क्वेश्चन सॉल्व। बड़ा इसमें उलझा हुआ बात है ना। हर एक कोई इस बात को समझ नहीं सकता है। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसको ये बात समझ में आएगा, अन्यथा समझ में आने वाली बात नहीं है। ठीक है, अन्यथा कोई उपाय नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है बाबू। ठीक, कोई समझ ले, इतना आसान नहीं है। ठीक, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसी को समझ में आएगा, अन्यथा किसी को भी समझ में नहीं आएगा, है ना। तुम हमसे लिख के ले लो। मुंह में जो बोलते बोलते सर्दी का मौसम है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? 6 हो गया ना। चलो अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ना। ये तो शेषफल परिमेय पर आधारित है। 7 नंबर क्वेश्चन, ये 6 हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन हम बताते हैं। ठीक है, गिरा दे। चलो 7 नंबर क्वेश्चन, राधे 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 बोलो मन का क्या पता। क्या राधे? चलो 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो शेषफल परिमेय पर आधारित है। काफी सरल और सहज क्वेश्चन है। ठीक है, काफी आसान है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है x³ प्लस 3x स्क्वायर, है ना। और क्या बाबू? प्लस 3x प्लस 1, है ना। कहता है को निम्न से भाग देना है, को निम्न से, है ना, निम्न से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें, है ना। शेषफल ज्ञात करें, शेषफल ज्ञात करें। ठीक है, तो निम्न से भाग देना है। यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, क्योंकि 2 gx है यहाँ पर, 2 gx और 2 gx से हमें px में भाग देना और क्या निकालना है? शेषफल निकालना। तो यहाँ पर भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है, हालांकि हम भाग देना भी थोड़ा बहुत सिखा देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो पहला जो gx है बाबू वो क्या है? कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। x प्लस 1 है पहला, है ना। पहला gx क्या है? x प्लस 1। और दूसरा जो gx है वो क्या है? जो है x माइनस 1/2 है। ठीक है, x माइनस 1 क्या है? 2 है। दूसरा जो gx है वो है x माइनस 1/2 है। ठीक है, तो
पहला gx ये हो गया और दूसरा gx ये हो गया, ठीक है। तो हमारे पास px है, हमारे पास क्या है px बराबर क्या है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर है ना, 3x स्क्वायर प्लस क्या है 3x प्लस क्या है 1 है, ठीक है। और दूसरा जो पहला जो gx है रोमांक 1 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर रहे हैं, ठीक है 7 का 1 रोमांक। तो gx हमारे पास कितना है x प्लस 1 है। अब हमें इससे भागा देना है इसमें, है ना। अब क्या निकालना बाबू, शेषफल निकालना। तो शेषफल निकालना तो भागा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, शेषफल परिमेय है ना उसके लिए, ठीक। तो शेषफल परिमेय क्या कहता है बाबू, शेषफल परिमेय कहता है एक काम करो, जिससे तुम भागा देना चाहता पहले उसका शून्य निकालो, है ना। शेषफल परिमेय क्या कहता है, जिससे भी तुम भागा देना चाह रहा है उसका पहले क्या निकालो, शून्य निकालो। तो हम gx से px में भागा देना चाह रहे हैं तो इसका शून्य निकालो, x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू 0, तो प्लस में तो जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा -1। अब क्या करना है, x का जो मान है इस पूरे बहुपद में रखना है, x का जो मान है इस पूरे बहुपद में रखना है, ठीक है। x का जो मान है पूरे इस बहुपद में रखना है, ठीक। चलो तो x का मान क्या है, तो x का मान जो है -1 है, x का मान क्या है -1 है और इस पूरे बहुपद में हमें रखना है ना, क्लियर है। और इससे हमारा जो मान आएगा हल करने के बाद वो हमारा शेषफल होगा, क्या होगा शेषफल, है ना। बड़ा निंजा टेक्निक है। चलो एक का -1 का हो क्या हो जाएगा क्यूब, यहाँ पर x का क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 का क्यूब, चलो प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस है ना 3 इंटू क्या हो जाएगा -1 है ना, प्लस क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो यदि हम px बराबर लिखें तो -1 का अगर हम क्यूब करें तो क्या होगा, हमें माइनस प्राप्त होगा, -1 में प्राप्त होगा, है कि नहीं। चलो उसके बाद है प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर करें तो हमें कितना प्राप्त होगा। देखो यहाँ पर यदि -1 इंटू -1 इंटू -1 3 बार हम देते हैं, ठीक है, तो 1 गुणे 1 1 गुणे 1 1 आएगा, ठीक है। कई बार -1 2 3 तो होगा माइनस, 4 बार होगा तो प्लस, 2 बार होगा तो प्लस। सम संख्या सम बार जो है माइनस हो तो प्लस होगा, अब विषम बार माइनस हो तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। ऐसे देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं जैसे समझना हो, ठीक। तो ये हो गया -1 फिर है प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर करें, है ना, 1 इंटू क्या आ जाएगा -1, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, है ना। ये हो गया 3 इंटू 1, है ना। और उसके बाद हम इसको गुना करें क्या होगा, हमें मिलेगा तो प्लस माइनस माइनस -3 प्लस क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो गया px बराबर -1 प्लस 3 प्लस 1 माइनस प्लस खत्म माइनस प्लस खत्म, px बराबर क्या आ गया बाबू 0, है ना। दिख रहा है, नहीं दिखेगा तो दिक्कत है ना। चलो और है क्वेश्चन, हाँ है, तो इसी प्रकार से जो है 7 का रोमन 2 भी बनेगा, ठीक है। इसको भी हम बता ही देते हैं। इसको सबसे पहले मिटा देते हैं, उसके बाद 7 का रोमन 2 बता देते हैं। क्या है क्वेश्चन, px बराबर तो बदलेगा नहीं, px वही है 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या है बाबू 1 है। इस बार जो gx हमें दे रखा, gx क्या दे रखा बाबू, तो gx जो है x माइनस 1/2 है, ठीक है। और gx से हमें भागा देना किसमें, px में देना है, ठीक है। gx से भागा हमें किसमें देना, px में देना, ठीक। तो सबसे पहले जिससे भागा देना, किससे भागा देना है, इससे भागा देना है, इसका शून्य निकालो सबसे पहले, क्या करो सबसे पहले शून्य निकालो, ठीक है। शून्य निकालने के लिए क्या करना होगा, बराबर में 0 देना होगा, माइनस में तो दे जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2, अभी x का मान आ गया इसमें आ दो बस, और कुछ नहीं। तो हमें क्या करना, p माइनस माइनस करते हैं 1/2 है ना, माइनस कितने है x का मान, देखो जो इसका शून्य है, इसका शून्य कितना है 1/2, यदि इसका भी शून्य 1/2 आ जाता है, अभी हम x का मान धरेंगे, पूरे बहुपद को शून्य कर दे तो इसका भी शून्य कहा जाता है 1/2,
इसका मतलब इसका भी 0/2, इसका भी 0/2। इसका मतलब ये दोनों दोस्त है, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, गुणनखंड है। ये जो इसका गुणनखंड है। ठीक, बात समझ में आया? ये भी तो शून्य के होगा बाबू, ये पूरे बहुपद को शून्य करेगा, तुम देखना बस ना भी करे जरूर। चलो ठीक है, तो कहता है 3 इंटू क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा 1/2 प्लस क्या हो जाएगा बाबू है ना। तो p 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू है ना 1/2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1/4 है ना 3/2 है ना प्लस कितना आएगा बाबू है ना 3 को इधर लिख लेते हैं ऊपर है ना 3 गुणे 1 करेंगे तो 3 ही आएगा। चलो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, इनका जोड़ करेंगे ना, ठीक है। टाइम मिस्टेक तो नहीं है, चलो p 1/2 क्वेश्चन में मिस्टेक है, अच्छा x क्यू है, ओहो x क्यू को तो भूल ही गए हैं। चलो कोई बात नहीं, बार बार भुला देते हैं। चलो इसको साइड से लिखते जाते हैं, एक्स क्यू ना बाबू, तो एक्स क्यू मतलब क्या हो जाएगा 1/2 का क्यू, यही ना, प्लस 1/2 का क्यू करेंगे कितना आएगा 1 का 1, 2 का कितना आ जाएगा 8। चलो ये हो गया ना। अब इसका हम क्या कर देते हैं हल, ये हो गया हमारा पी एक्स, यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 बराबर है पी 1/2 बराबर है। चलो मसला हल हो गया, और कोई बचा। चलो तो इसका लासा कितना आ जाएगा, ये सब देखो एक दूसरे का गुणनखंड है, 2 8 का 4 8 का, इसका लासा जो है 8 आएगा, तुम करके देख लेना है ना। इसका लासा कितना आएगा 8, करके देखिए p 1/2 बराबर कितना होगा 8 लासा हो जाएगा, तो 1 से भागा देंगे 8 में कितना आएगा बाबू, 8 से भागा देंगे 8 में 1 आएगा, है 1 लिख देंगे। चलो 4 से भागा देंगे 8 में कितना आएगा 2, 6 आ जाएगा, 3 दूना 6, ठीक है, प्लस 2 से भागा देंगे 8 में कितना आएगा 4, 12 हो जाएगा, 12 6 कितना होगा 18 हम एक जोड़ेंगे कितना होगा बाबू 19/8, और कुछ छूटा है और एक भी जोड़ना है, और एक से भागा देंगे 8 में कितना आएगा 8, ना करेंगे 8 आ जाएगा, तब तो गलत हो गया ना। चलो जोड़ेंगे कितना होगा, ये हो गया हमारा 14 एक 15, अब 15 और 12 जोड़ेंगे कितना होगा 27/8। चलो कुछ भी आ जाए, जीरो तो नहीं है ना। उसके बाद हम 8वां नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। इसको मिटा देते हैं, हम 8वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और हमारा नंबर क्वेश्चन क्या है, आठवां नंबर क्वेश्चन है, कहता पी एक्स बराबर है ना, पी एक्स बराबर क्या है, तो एक्स क्यू प्लस 1 है ना, एक्स क्यू प्लस 1 को किससे भाग देना है, को एक्स प्लस 1 से भाग देना है, एक्स प्लस 1 से भाग देने है ना, देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करें, पर
प्राप्त शेषफल ज्ञात करें, शेषफल ज्ञात करें, ठीक है, शेषफल ज्ञात करना है। चलो राधे 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 बोलो, है ना, क्या है एक्स क्यू प्लस वन, ठीक है, हो गया। अब हमारे पास जी एक्स क्या है बाबू, जी एक्स जो है वो हमारे पास है एक्स प्लस वन है, ठीक है, एक्स प्लस क्या है वन है। अब बताओ इससे हमें भाग देना है इस पे, तो क्या भाग देने की आवश्यकता है, नहीं, हम क्या करेंगे शेषफल परिमेय का इस्तेमाल करेंगे। और शेषफल परिमेय क्या करता है, शेषफल परिमेय करता है जिससे भी भाग देना है सबसे पहले उसका शून्य निकालो, और शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं बराबर में शून्य रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम मान लेते हैं कि ये बहुपद शून्य है, शून्य के बराबर है, ठीक है। इसको को आया और क्या है शून्य कर कर चला गया, ठीक है, एक्स प्लस वन बराबर क्या है जीरो, इसको शून्य कर दिया गया है ना, कौन है भाई, इसको खोजते हैं, प्लस में तो दे जाएगा तो माइनस में, माइनस वन था तो इसको शून्य कर दिया, इसका मतलब इस बहुपद का शून्य कौन माइनस वन, और इस बहुपद का शून्य भी यदि माइनस वन हो जाए तो ये जो है इसका गुणनखंड है और इसका शेषफल अगर नहीं होगा, अगर शून्य शेषफल ना हो तो जो आएगा वो शेषफल होगा, बात खत्म है, जो आएगा वो क्या होगा शेषफल, तो एक्स का जो मान है वो पी एक्स में रख दो, क्या बाबू एक्स क्यूब प्लस क्या है वन है, चलो ठीक है, पी माइनस वन हो जाएगा, है ना, बराबर क्या हो जाएगा माइनस वन का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा बाबू वन, ठीक है, दिखाई दे रहा ना, थोड़ा सा हट जाते हैं, दिखाई दे रहा, हाँ दिखाई दे रहा, पी माइनस वन, चलो माइनस वन का क्यों करेंगे, माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, ठीक है, तो एक गुणे एक करेंगे कितना होगा, एक मिलेगा, है ना, माइनस माइनस प्लस, एक गुणे एक करेंगे कितना होगा, एक होगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, कुल मिलाकर माइनस आया, ठीक है, प्लस वन माइनस प्लस कितना आ गया बाबू जीरो, लो जीरो आ गया, है ना, शेषफल क्या आ गया जीरो, हमसे शेषफल ही पूछा था, लेकिन अगर देखा जाए सही मायनों में तो इसका जो शून्यक है माइनस वन है और इसका भी शून्यक कौन है बाबू माइनस वन है, इसका मतलब क्या है जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, लेकिन गुणनखंड दोनों ने पूछा, शेषफल पूछा, तो शेषफल बराबर जीरो, है ना, आंसर। लगता बैटरी लो हो गया ना, अरे जल्दी से इसको चार्ज लगाना होगा, बैटरी चार्ज हो गया। चलो अगला जो क्वेश्चन होगा वो हमारा होगा, अब अगला क्वेश्चन होगा ही क्योंकि टाइम हो गया, नहीं एक क्वेश्चन और कर देते हैं, 8 का 1 नहीं 8 का 2 कर देते हैं, ठीक, आठ का 2 क्वेश्चन क्या करता है, रोमानक 2, है ना, रोमानक 2 जो है वो कुछ इस प्रकार से है, क्या है पी एक्स बराबर, है ना, पी एक्स बराबर क्या है, पी एक्स बराबर जो है वो दे रखा है एक्स पर पावर 4, एक्स पर पावर 4 प्लस एक्स क्यूब, है ना, माइनस 2x स्क्वायर, है ना, प्लस एक्स प्लस क्या है बाबू 1 है, ठीक है, और हमें भागा देना जी एक्स से, है ना, उतना क्वेश्चन नहीं लिखते रहते हैं, क्वेश्चन देख लेना किताब में एक्स प्लस वन, ठीक है, किताब से ही देख रहे हैं, तुम भी किताब से देख लेना। चलो तो सबसे पहले क्या करना है, जी एक्स से करा पी एक्स में भाग दे, अरे तो दो, है ना, नंबर दो है नहीं, शेषफल परिमेय से निकाल देते हैं इसको, शेषफल परिमेय, कौन परिमेय, शेषफल परिमेय, शेषफल परिमेय क्या करता है, सबसे पहले जिससे हमें भाग देना उसका शून्य निकाल दो, है ना, उसका शून्य निकाल दो, सबसे पहले क्या करेंगे बाबू उसका शून्य निकालेंगे, एक्स प्लस वन बराबर क्या रखेंगे जीरो, मान लेंगे कि इसको आया कोई और शून्य कर कर चला गया, कौन है बाबू, तो देख लो इधर, तो प्लस में तो जाएगा तो माइनस में, है ना, क्वेश्चन सही है ना, देख लो तो फिर से, क्या क्वेश्चन गलत होगा तो सब, है हाँ यहाँ देखो, हमको लग अनुभव हो जाता, पता नहीं ऐसा क्यों, पता चल जाता है कि क्वेश्चन गलत है शायद। चलो
तो माइनस में तो दे जाएगा तो प्लस में, है ना। 3 साल से पढ़ा रहे थे। चलो एक्स प्लस क्या, एक्स बराबर क्या आ जाएगा बाबू, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, एक्स का जो मान है वो उसमें रख देना, ठीक है, पी एक्स में रख देना, किसमें रख देना, पी एक्स में। चलो ठीक है, रख दो, मना क्यों किया। तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर 4 यानी प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ठीक है। तो पी माइनस पी एक्स की जगह पर हम क्या रखेंगे, एक्स का मान 1, ठीक है, 1 रख दो। तो 1 पर पावर 4 प्लस 1 पर पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। चलो आगे क्या करेंगे, P1 1 1 1 1 पर पावर 4 है तो 1 गुने 1 गुने 1 गुने कई बार कर दो तो फर्क पड़ेगा, और एक ही आएगा। 1 को 3 बार गुना कर दो, पावर 3 है ना, 3 बार गुना करेंगे, 1 गुने 1 गुने 1 गुने 3 बार है ना, कितना आएगा, एक ही आएगा, माइनस है ना 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, है ना, प्लस 1 है ना, ठीक। तो ये हो गया। अगर देखा जाए तो ये हो गया 1 2 1 3 1 4 है ना, 4 माइनस क्या हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। तो P1 का मान कितना आएगा बताओ, 2 आएगा, है ना। P1 का मान कितना आएगा, 2, ठीक है ना। क्वेश्चन क्वेश्चन सब चीज सही ना। इतना सर्दी हो रखा है। दो आया है, चलो 8 का अभी 3 बचा हुआ ना, सॉल्व कर दें, टाइम है, अब तो टाइम हो गया है, रहने देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। 3.2 का जो है 9वीं 10वीं जो भी है क्वेश्चन बचा हुआ उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।